शनैश्चराय नमः। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। आज शनिवार का दिन है और आज शनिवार के दिन शनि देव की पूजा की जाती है। इस दिन शनि देव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की साढ़े साती या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए। शनि देव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, कथा को पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक श्रवण करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करके आप रोजाना पुण्य फल प्राप्त कर सकें। प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है जब देवी देवता, ऋषि मुनि आदि स्वर्ग लोक से लेकर भूलोक तक विचरण कर सकते थे। एक बार स्वर्ग लोक में वास कर रहे 9 ग्रहों के बीच विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह कौन है। विवाद जब ज्यादा बढ़ गया और नवग्रहों के आपस में विवाद होने से जनजीवन प्रभावित होने लगा, तब देवराज इंद्र ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी समस्या को सुना, परंतु उनके पास भी इसका समाधान नहीं था। उन्होंने नवग्रहों से कहा कि आप लोग भूलोक में राजा विक्रमादित्य के पास जाएं, वही आपको इसका जवाब देंगे। नवग्रह राजा के पास पहुंचे। उन्होंने सवाल किया कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा बलवान है और बड़ा है। विक्रमादित्य पहले तो थोड़ा घबराए, फिर उन्होंने सोचा कि अगर वह कोई भी जवाब देते हैं तो ये आपस में ही बैर कर बैठेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक उपाय निकाला। उन्होंने प्रत्येक ग्रह के लिए सोने, चांदी और लोहे के सिंहासन बनवाए और कहा कि जिसका जो भी आसन है धारण करें। जिसका सिंहासन सबसे पहले है, सोने का है, वह सबसे बड़ा है। जिसका सबसे पीछे है, वह सबसे छोटा है। अब लोहे का सिंहासन सबसे पीछे था, जो कि शनि देव के लिए था। लोहे का सिंहासन सबसे पीछे देखकर शनि देव नाराज हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा कि अरे मूर्ख, सूर्य, बुध, शुक्र एक राशि में 1 महीने और मंगल 1.5 महीने और चंद्रमा 2 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि में 2.5 साल से लेकर 7 साल तक रहता हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है, जो ठीक नहीं है। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब वह दिन भी आ गया जब विक्रमादित्य पर शनि की साढ़े साती की दशा आई। अब शनिदेव घोड़ा व्यापारी के रूप में विक्रमादित्य की नगरी में जा पहुंचे। विक्रमादित्य ने घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। घोड़े पर सवार होते ही घोड़े को पंख लग गए और वह राजन को सुदूर वन में ले गया और वहां पटक कर अदृश्य हो गया। विक्रमादित्य घने जंगल में रास्ता भटक गए और राज्य लौटने का रास्ता भी भूल गए। तब एक चरवाहा दिखाई दिया और अपनी अंगूठी देकर उससे पानी पिया और पास के नगर जाने का रास्ता पूछा। चलते चलते राजा थक गए और एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही अचानक दुकान पर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। सेठ ने सोचा यह व्यक्ति तो बहुत ही भाग्यशाली है, इसलिए सेठ ने राजा को रोक लिया और उनसे भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया। सेठ राजा को भोजन करता हुआ छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। अब खाते खाते विक्रमादित्य ने देखा कि खूंटी पर टंगे हार को खूंटी निगल रही है। सेठ जब वापस आया तो हार गायब देखकर उसे राजा पर शक हुआ। उसने नगर के सैनिक को बुलवाकर विक्रमादित्य को उनके हवाले कर दिया।
नगर के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। अब राजा की हालत बहुत बुरी हो गई। इतने में एक तैली उधर से गुजरा और उसे विक्रमादित्य पर रहम आ गई। उसने उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया और बैलों को हाँकने का काम दे दिया। इससे विक्रमादित्य को 2 जून की रोटी मिलने का जुगाड़ बन गया। धीरे धीरे राजा का बुरा वक्त गुजरने लगा और शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आई, मेघ छाने लगे और एक रात विक्रमादित्य मल्हार गाने लगे कि वहीं पास से राजकुमारी मन भावनी की सवारी निकल रही थी। जैसे ही राजकुमारी के कानों में विक्रमादित्य के स्वर पड़े, वह मुग्ध हो गई। उसने दासी को भेजा तो पता चला कि विक्रमादित्य अपंग हैं, लेकिन राजकुमारी ने विक्रमादित्य से विवाह करने की ही ठान ली और आखिरकार विक्रमादित्य और मनभावनी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव राजा को दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। विक्रमादित्य को सारी बातें याद आई और उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि शनिदेव, मुझे आपकी शक्तियों का अच्छे से ज्ञान हो गया है और आपसे विनती है कि जैसे मेरे साथ किया है वैसे किसी के साथ मत कीजिएगा। तब शनिदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। आज के बाद जो भी मेरे लिए व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा और व्रत कथा सुनेगा, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। जब राजा सुबह उठे तो उनके हाथ पैर ठीक हो गए और यह देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब विक्रमादित्य ने मनभावनी को अपनी पूरी आप बीती सुनाई। इसके बाद राजा ने अपने राज्य लौटने की इच्छा जताई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता चला आया और राजा से माफी मांगने लगा। तब विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब शनिदेव की प्रकोप की वजह से हुआ है। अब सेठ ने राजा को दोबारा भोजन का निमंत्रण दिया। यहाँ भी सबके सामने चमत्कार हुआ। जो हार खुंटी ने पहले निगल लिया था, वह उस हार को वापस उगल रही थी। सबने शनिदेव की इस माया को देखकर नमन किया। नगर के सेठ ने भी अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। अब विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों के साथ अपने राज्य वापस लौटे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने नगर में घोषणा करवाई कि शनि देव 9 ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली हैं। प्रत्येक महिला और पुरुष को शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलिए शनि देव महाराज की जय। शनिवार के दिन पीपल देवता की कथा भी श्रवण की जाती है। तो आइए श्रवण करते हैं पीपल देव की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल की पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। फिर महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा,
इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की बार मैं भी पीपल की पतवारी सींचूंगी। फिर सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी थी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। बोलिए पीपल की पतवारी माता की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। हम आशा करते हैं कि आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें।